अब किसान भाइयों, आज हम जानेंगे धान की रोपाई के 25 दिन तक आपको धान के पौधे की देखभाल, धान के फसल की देखभाल, धान में अच्छे कल्ले बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे कैसे देखभाल करना है, क्या क्या आपको तरीका अपनाना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है। ये तमाम जानकारी आज की हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने SRJ फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या फिर कई बार आप देख चुके हैं फिर भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले ऐसे ही किसान भाई जो सब्सक्राइब नहीं किया है उनको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे ऐसे ही यूजफुल वीडियो आपको समय समय पे देखने को मिलती रहे। तो चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद भी आती है तो लाइक करिए, कोई सवाल हो आपका बेझिझक नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं रोपाई से 25 दिन तक देखभाल कैसे करनी होती है। सबसे पहले तो समय से आपको रोपाई कर देनी है। जितना देर से रोपाई करते हैं उतना ही कल्ले कम रह जाते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको करना पड़ता है, मतलब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है देर से रोपाई करने पर। तो समय से रोपाई करेंगे तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो ही जाता है। अब यहाँ पे रोपाई के समय भी आपको एक दो सावधानियाँ बरतनी होती है। सबसे पहले तो अच्छे से खेत की तैयारी करिए और अच्छे से आपको पहली बार सिंचाई भी करनी होती है। खेत में पानी होना चाहिए तभी आपको रोपाई करनी है, और ये जो पानी कम से कम तीन दिन के आसपास तक रहना चाहिए। आपके जो पौधे होते हैं लगभग 3 दिन के भीतर आपकी मिट्टी की जो जड़ें होती है उसको अच्छे से पकड़ लेते हैं। तो यहाँ पर 3 दिन तक पानी अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। अगर पानी सूख जाता है तो आप पानी भर भी सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए पानी पहले से ही भर दीजिए, वो सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। मान लीजिए पानी बाद में पानी आप लगाते हैं तो कई बार हमारे पौधे जो होते हैं वो उखड़ भी जाते हैं, इस बात का ध्यान रखना है। रोपाई के समय अच्छी मात्रा में खेत में पानी भरा होना चाहिए। किसान साथियों, इसके साथ साथ आप जब भी आप नर्सरी वाले पौधे उखाड़ते हैं तो उखाड़ने के 24 घंटे के भीतर आपको रोपाई कर देनी है, तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। जितना देर से रोपाई करते हैं पौधे में पीलापन आ जाता है, जड़ों को काफ़ी नुकसान पहुँच जाता है, जिससे पौधा रिकवर होने में काफ़ी लंबा समय लगा देता है। इस बात का भी ध्यान रखना है किसान साथियों। इसके साथ साथ धान की रोपाई के समय ही सभी खादों का इस्तेमाल आपको कर देना है। रोपाई के समय जो भी आप खादें डालते हैं, अगर आप DAP डालते हैं तो DAP डाल दीजिए, अगर आप NPK डालते हैं तो NPK बहुत तरह से आते हैं, 12 32 16 10 26 26 20 20 0 13 14 35 14, तो जो भी आपको अच्छा लगे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर आप सिंगल सुपर फास्फेट यानी SSP भी डाल सकते हैं। अब कई बार ऐसा भी होता है कि हमें रोपाई के समय DAP नहीं मिल पाती है तो आप NPK डालिए, NPK भी नहीं मिल पाता है तो आप SSP डालिए, अगर आपको DAP मिलती है तो DAP डालिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपको DAP के सहारे ही बैठ के रखना है कि हाँ हमें जब DAP मिलेगी तभी हम उसका इस्तेमाल करेंगे, ऐसी गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। रोपाई के समय मान लीजिए DAP नहीं मिलती है तो आप NPK या फिर SSP खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत से किसान साथी यहाँ पे एक गलती और करते हैं, अगर आप DAP डालते हैं तो यहाँ पे DAP में नाइट्रोजन होता है, साथ में फास्फोरस पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे पोटेशियम यानी पोटास नहीं होता है। तो यहाँ पे पोटास भी धान की फसल के लिए काफ़ी ज़रूरी तत्व होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, ये 3 अहम तत्व होते हैं, मेन तत्व माने जाते हैं जो पौधे के विकास में काफ़ी सहायता करते हैं। पोटास की कमी की वजह से उत्पादन में काफ़ी कमी रह जाती है, दाने के भराव में कमी देखने को मिलेगी, पौधे की अच्छी ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे पोटास तत्व भी काफ़ी ज़रूरी होता है, और बहुत से किसान साथी तो पोटास का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो यह गलती आपको नहीं करनी है। पोटास खाद भी आपको धान की फसल में या फिर किसी भी फसल में आपको अवश्य इस्तेमाल करना होता है। तो जो किस्में थोड़ा सा देर में तैयार होती है वहाँ पे लगभग 40 kg पोटास आपको डालना होता है, यानी 40 किलोग्राम पोटास डालना होता है। और वहीं जो किस्में थोड़ा जल्दी तैयार होती हैं तो वहाँ पे 25 से 30 kg पोटास आपको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे पोटास आपको 2 बार डालना चाहिए मेरे हिसाब से। आप चाहें तो एक बार भी रोपाई के समय संपूर्ण मात्रा डाल सकते हैं, लेकिन आपको 2 बार इस्तेमाल करना है, तब इसका अधिकतम लाभ मिलेगा। पहली बार आपको आधी मात्रा डालनी होती है रोपाई के समय, और आधी मात्रा रोपाई के 40 दिन के अंदर, मतलब 40 दिन के बाद 40 45 या 50 दिन के अंदर इस्तेमाल कर देना होता है। जो कि इसमें बहुत जल्दी तैयार हो जाती है वहाँ पे 40 दिन पे ही पोटास आपको दूसरी मात्रा डाल देनी होती है। तो मान लीजिए कोई किस्म देर से तैयार होती है तो आपको 40 kg पोटास इस्तेमाल करना है संपूर्ण फसल अवधि में। तो 20 kg पोटास धान की रोपाई के समय और 20 kg पोटास आपको धान की रोपाई के 40 या 45 दिन पे इस्तेमाल कर देना है। मान लीजिए रोपाई के समय आप पोटास ना डाल पाए हों तो रोपाई के 1 सप्ताह तक डाल सकते हैं, अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पे किसान साथियों पोटास आपने डाल दिया, अगर आप NPK वाली खादों का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें पोटेशियम पाया जाता है, तो इसलिए शुरुआती अवस्था में आपको पोटास नहीं डालना है। पोटास की अंतिम मात्रा आपको किसान साथियों इस्तेमाल वही 40-45 दिन पे कर देना है, 20 kg के आसपास। तो यहाँ पे मान लीजिए किसान साथियों आपने पोटास भी डाल दिया, आपने DAP भी डाल दिया,
साथ में यूरिया की अगर हम बात करें तो यूरिया खाद आपको धान की फसल में इस्तेमाल करना होता है कुल मिला के 3 बार। अब यहाँ पे यूरिया की हम 3 बार इस्तेमाल करते हैं। तो पहली मात्रा धान की रोपाई के समय या फिर रोपाई के 1 सप्ताह के अंदर इस्तेमाल कर देना है, लगभग 15 से 20 kg। दूसरी मात्रा आपको इस्तेमाल करनी है वही 20 से 30 दिन पे, जो कि इसमें बहुत जल्दी तैयार हो जाती है, तो वहाँ पे 20-22 दिन पे ही आपको डाल देना होता है। वहीं मध्यम अवधि वाली वैरायटी में 25 दिन के आसपास और थोड़ा सा देर में तैयार होने वाली किस्मों में लगभग 30 दिन पे आपको जो है यूरिया की दूसरी मात्रा डाल देनी है 30 से 40 किलोग्राम। इसके बाद में अंतिम मात्रा हम डालेंगे 40 से 50 दिन पे, लगभग 30 से 40 किलोग्राम आपको यूरिया डालनी होती है। तो 2 बार 30 या 40 kg डालना है, पहली बार 15 से 20 kg डालना है। तो कम वाली जो मात्रा मान लीजिए 15-16 kg आपको डालना है थोड़ा सा जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में। वहीं आपको देर से तैयार होने वाली किस्मों में रोपाई से 1 सप्ताह के अंदर लगभग 20 किलोग्राम आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल किसान भाइयों करना होता है। अब बात खादों की हो रही है तो यहाँ पे आप सागरिका भी डाल सकते हैं। अगर आप कोई भी ग्रोथ प्रमोटर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जो सागरिका आती है दानेदार वाली, इसका इस्तेमाल धान की रोपाई के समय लगभग 8 से 10 kg करना होता है। सागरिका 2 तरह से आती है, एक आती है सागरिका इफ्को कंपनी की आती है, एक आती है सागरिका Z++, एक आती है सागरिका गोल्ड। दोनों में से कोई एक आपको धान की रोपाई के समय 8 से लेकर 10 किलोग्राम पर एकड़ तक इस्तेमाल कर देना है, अच्छा लाभ मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं जिंक की। किसान साथियों धान में जिंक का भी इस्तेमाल आपको करना होता है। जिंक के इस्तेमाल का सबसे अच्छा समय 20 दिन के बाद होता है। धान की रोपाई के समय जिंक नहीं डालना होता है, रोपाई के 20 दिन के बाद आपको जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो 33% वाला जिंक आता है इसके लगभग 5 किलोग्राम मात्रा, या फिर जो 21% वाला जिंक आता है इसके लगभग आपको 7 से 8 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ तक इस्तेमाल करना है। तो जब वही आप दूसरी बार यूरिया डालते हैं 20 से 25 या 30 दिन तक, तब आपको जिंक खाद का उसी के साथ में मिला के इस्तेमाल कर देना चाहिए, अच्छा लाभ मिलेगा। आप चाहें तो सल्फर भी डाल सकते हैं, जो 90% वाला सल्फर आता है लगभग 3 किलोग्राम डालेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा, हरियाली आएगी, इससे नाइट्रोजन की उपलब्धता बढ़ जाती है। जो आप यूरिया डालते हैं आपके पौधे को अच्छी मात्रा में यूरिया लग पाती है। अब हम बात करते हैं सबसे ज़रूरी बात, खरपतवार का नियंत्रण। धान में अगर आप चाहते हैं अच्छे कल्ले अच्छा पैदावार मिले तो खरपतवार का भी नियंत्रण आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको खरपतवार को उगने से ही रोकने का प्रयास करना है। तो खरपतवार उगने से रोकने के लिए आपको इस्तेमाल करना है ब्यूटाक्लोर या फिर पेट्रोलाक्लोर। अगर आप ब्यूटाक्लोर डालते हैं तो 50% EC वाली की 1.5 लीटर मात्रा डालनी होती है। अगर आप पेट्रोलाक्लोर डालते हैं तो 50% EC की आपको 500 ml यानी आधा लीटर मात्रा डालनी होती है। प्रति 200 लीटर पानी में आपको इसका इस्तेमाल करना है और 1 एकड़ में इतनी मात्रा का इस्तेमाल करना होता है। इसका इस्तेमाल धान की रोपाई के 2 से 5 दिन के अंदर किसान भाइयों करना होता है। और जब भी आप इसका इस्तेमाल करिए उस समय खेत में पानी होना चाहिए, लगभग 3 से 5 इंच तक खेत में पूरे खेत में पानी भरा होना चाहिए। और छिड़काव के लगभग 4 से 5 दिन तक पानी भरा रहेगा तभी ये दवा अच्छे से काम करेगी। ऐसा नहीं कि छिड़काव के समय पानी है 1-2 दिन में पानी सूख जाएगा तो ये दवा अच्छे से काम नहीं करेगी। तो आपको ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये जो पानी आपके खेत में भरा है ये लगातार 4 से 5 दिन तक 3 से 4 इंच पानी भरा रहेगा, तभी आपकी पेट्रोलाक्लोर या फिर ब्यूटाक्लोर दवा काम करेगी। मान लीजिए खरपतवार का जमाव बाद में हो जाता है किसी भी कारणवश, तो जब आपके खरपतवार 2 से 5 पत्तियों के हो जाते हैं तो इस अवस्था में आपको इस्तेमाल करना है बिस्पायरीबैग सोडियम, जो 10% SC में आता है। इसकी आपको 80 ml मात्रा प्रति 200 लीटर पानी में एक घोल बना के 1 एकड़ खेत में छिड़काव करना होता है। इसके छिड़काव के समय खेत में पानी भरा ना रहे, इस बात का ध्यान रखना है। बस खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी होनी चाहिए, तभी ये दवा अच्छे से काम करेगी। तो खरपतवार का नियंत्रण करिए, समय से खादों का इस्तेमाल करिए, समय से सिंचाई करिए, तो कोई भी फसल आपको अच्छा पैदावार दे पाएगी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।